है गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको आप अपने हाल ही में जो साइट गूगल एडसेंस में अप्रूव हुआ है वहां पर ad.txt का जो इशू है वो कैसे फिक्स कर सकते हो वो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया था। और उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये जो नया साइट मेरा अप्रूव हुआ है तो मैं उसका पूरा स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आप अगर एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज रहे हो तो आपके साइट में मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, या फिर जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपका साइट कंप्लीट कर रही है या फिर नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि उस साइट में कितने पोस्ट था, कितना व्यूज आ रहा था, हर एक पोस्ट के अंदर कहाँ कहाँ से व्यूज आ रहा था, कौन से डिवाइसेस में ओपन हो रहा था, क्या उसमें कोई पोस्ट रैंक कर रहा था, क्या गूगल और सर्च से मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था या फिर सारा ट्रैफिक जो था रेफरल से आ रहा था या फिर सोशल मीडिया से आ रहा था। तो मैं आपको ये सारा कुछ आज आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा गूगल एनालिटिक्स आपको दिखाऊंगा, ब्लॉगर का स्टैट्स दिखाऊंगा, पेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, कितना मैंने क्या क्या पेजेस बनाया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपका एक बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा और आपको जो साइट है अगर आप उसको गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज रहे हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मुझे मेरे साइट में ये चीज़ें हैं तो मैं अभी इसको भेज सकता हूँ अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अराउंड मुझे ये 24 सितंबर को ये जो साइट है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गुड न्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है कि योर साइट इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स, ठीक है। तो जो साइट है वो ये आप देख पा रहे हो सेकंड नाम से साइट है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो एडवर्टाइज आ रही है, तो कोई झूठ बात नहीं बोल रहा, मैं आपको इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि एड्स आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, रुको, ये देखो यहाँ पर ये एडवर्टाइज शो कर रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक पोस्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। और अगर आपको ये थीम अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो, मैं ये थीम आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। एक्चुअली ये प्रो थीम है तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर फुटर भी देख सकते हो, ये एकदम प्रो थीम है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये साइट है जहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो अब आते हैं इस साइट की जो स्टैट्स है वहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर ये जो साइट है यही सेम साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो व्यू ब्लॉक में ये सिकन डॉट इन ही आ रही है, ठीक है। तो ये है रहा इसका स्टैट्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर तो यहाँ पर ऑल टाइम जो ट्रैफिक है वो अराउंड 30,000 के पास है, ठीक है। तो 13,428 यहाँ पर मुझे ट्रैफिक मिला है, टोटल व्यूज ये। और आपको पता है कि यह जो मतलब ब्लॉगर की जो स्टैट्स होते हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। अगर आप पेज को रिफ्रेश करते जाओगे तो यहाँ पर ये जो स्टैट्स है वो एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको गोल एनालिटिक्स भी चेक करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एनालिटिक्स को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको वो भी शो करवा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको बस गूगल में जो ब्लॉग्स पर है वहाँ का स्टेटस दिखा रहा हूँ, उसके बाद वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टुडे मुझे 35 विजिटर्स आए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्टार्ट है 117 और दिस मंथ 473 और लास्ट मंथ 2238 आया था, ठीक है। तो लास्ट पोस्ट में मुझे 32 विजिट्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ तो आपको एकदम टोटल जो ट्रैफिक आया था वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट पोस्ट था जहाँ पर मुझे 42 विजिटर्स आया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल 26 पोस्ट यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। एक दो शायद मैंने ड्राफ्ट पे रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ पोस्ट में अच्छा खासा व्यूज आया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 204 व्यूज आए। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट, इस पोस्ट में 956 व्यूज आए, ठीक है। इस पोस्ट में 204 सेम, यहाँ पर भी 600 के ऊपर विजिटर्स आए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अराउंड 1.4 के आसपास व्यूज आए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही यही है बेसिक जो स्टैट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 26 पोस्ट के अंदर एसेंस में अप्रूवल ले लिया था, ठीक है। अब पेजेस में आता है, तो पेजेस में मैंने क्या क्या पेजेस बनाया था मैं आपको यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिक जो पेजेस रहती है अबाउट, कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर, ये आपको बनाना ही है, नहीं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रहा मेरा डिस्क्लेमर का पेज। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेजेस बनाया था, ठीक है। ये एक्चुअली किसी और साइट से मैं ट्रैफिक को यहाँ पर रिडायरेक्ट करवा रहा था, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा व्यूज मिला है, ठीक है। तो ये एक दूसरे साइड से यहाँ पर इस पेजेस में ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो रहा था। उसके बाद ये डीएमसी का पेजेस है जो इसको मैंने ड्राफ्ट में कर दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है इसलिए। तो उसके बाद अबाउट आस्क, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट आस्क का पेज था, थैंक यू आस्क का पेज था। इसका भी कोई, एक्चुअली मैंने ये इसको एक दूसरा रीजन के लिए लगाया था कि अगर कोई कॉन्टैक्ट आस्क में कोई अगर कॉन्टैक्ट करता है तो उसके बाद वो रिडायरेक्ट होकर थैंक यू पेज पे चला जाएगा। तो देखा मैंने कुछ काम करना है इसलिए इसको भी ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जो आइडियाज था पेज पोस्ट और पेजेस का वो आपका हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं अर्निंग सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपना
गूगल एडसेंस को देखो कनेक्ट करके रखा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर पेजेस दिखा दिया। और हाँ, थीम्स में जो आपको बताना चाहूँगा ज़रूरी बात, ये जो अभी आप थीम्स देख रहे हो, मैं इस थीम्स में गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं लिया था। अप्रूवल होने हो जाने के बाद मैंने ये थीम्स को चेंज कर दिया था, ठीक है। तो मैंने जो थीम में अप्रूवल लिया था वो थीम था यहाँ पर नोटेबल थीम। ये वाला जो थीम है नोटेबल, इस थीम में मैंने अप्रूवल लिया था, ठीक है। तो इस थीम में मैंने अप्रूवल नहीं लिया था, आप ये एकदम कॉन्फर्म हो जाओ, ठीक है। मैंने इस थीम में अप्रूवल नहीं लिया था, ठीक है। तो अगर आप इस थीम लगाने के बाद आपका अप्रूवल नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि ये थीम्स का लोचा हो सकता है। इसलिए मैं सब गूगल के जो ब्लॉगस्पॉट का जो डिफ़ॉल्ट थीम रहती है, तो मैं उसमें ही ज़्यादातर बिलीव करता हूँ। तो यहाँ इसमें एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जब एडसेंस के लिए अप्रूवल मुझे लेना पड़ता है किसी ब्लॉगर साइट से, तो मैं डेफिनेटली गूगल ब्लॉगस्पॉट में जो डिफ़ॉल्ट थीम रहती है, मैं उनमें से किसी एक थीम को चूज़ करता हूँ। और ये नोटेबल थीम अच्छी है, इसलिए मैं इसको चूज़ करता हूँ, ठीक है। तब देख पा रहा हूँ। अब चलिए आते हैं यहाँ पर, ये तो आपने देख लिया कैसा था, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया। अगर मैं आपको सेटिंग्स भी बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आप सेटिंग्स भी देख सकते हो। यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉग लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। नो एडल्ट कंटेंट, फेविकॉल मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर गूगल एडिस प्रॉपर्टी आईडी मैंने नहीं डाला है, ठीक है। ये ओ मैं यहाँ पर लेआउट सेक्शन में ऐड करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो यहाँ पर सेटिंग्स मैंने किया हुआ है, ठीक है। फ्रंट पेज में 12 पोस्ट आएगा मेरा, ठीक है। टाइम जोन वगैरह मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर मेरा इनेबल्स आपको सर्च डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, तो भी तभी जब कोई सेकंड मतलब इस वेबसाइट के टाइटल से अगर कोई सर्च करती है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन उस टाइटल के नीचे शो करेगा, ठीक है। तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर इनेबल करने हैं। तो इसके आपका जो अगर कोई आपके वेबसाइट की टाइटल से सर्च करेगा, तो आपका वेबसाइट टॉप में रैंक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कस्टम 404 का कुछ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर रोबोट.txt को भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे रोबोट.txt को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। बस आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। उसके बाद आ रहे परफॉर्मेंस में आप आता हूँ, ठीक है। ये दूसरा साइट है, मैं अपना साइट में आ जाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर टोटल इंप्रेशन आया था 4K के आसपास, और टोटल क्लिक्स मुझे मिला है 197। मैं बता रहा हूँ ये कोई खास क्लिक नहीं है, ठीक है। तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्लिक्स आप 1-2 महीने में आराम से आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका किसी भी एक पोस्ट या फिर 2 पोस्ट गूगल में अगर रैंक कर रही है तो, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो जो पेजेस मेरा रैंक कर रही है, यहाँ पर वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये पोस्ट मेरा रैंक कर रही है यहाँ पर क्वेरीज में आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस अगर आपका एक भी पोस्ट अगर गूगल पर रैंक करती है, तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस साइड में कोई कवरेज इशूज है या नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई भी कवरेज इशूज नहीं है। साइट मैप भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइट मैप अच्छी तरीके से सबमिटेड है। आपको साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा, ये भी एक मैंडेटरी है, ठीक है। तो सबमिट कर देना, इससे एक्सेस मिलने मतलब अप्रूवल मिलने का चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई डेटा वगैरह नहीं है। मोबाइल यूजिबिलिटी के अंदर भी कोई यहाँ पर एरर्स नहीं है। मेरा ब्रेडक्रम्स के अंदर भी कोई एरर्स नहीं है। यहाँ पर 6 दिखा रही है, लेकिन शायद जब दोबारा कॉल करेगा गूगल तो अब शायद ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ इस वेबसाइट में मैंने कभी भी किसी भी मतलब कंटेंट को मैंने किसी से चुरा के या फिर कॉपीड कंटेंट नहीं है। यहाँ पर सिंपली भाषा में बोला बताऊँ तो आपको, ठीक है। कोई भी कंटेंट यहाँ पर कॉपीड नहीं है। कोई भी कंटेंट यहाँ पर मैंने आर्टिकल रीजनरेटर टूल से जनरेट नहीं किया है, ठीक है। कोई भी मतलब हर एक कंटेंट मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको किसी भी एक रैंडम टॉपिक को मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से यही पोस्ट को ले लेता हूँ सिलेक्ट करके। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा एक पोस्ट, तो मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग इसको एक बार चेक करके देख लेंगे कि क्या ये पोस्ट कॉपीड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर है प्लगरिज्म चेकर, तो बस इसके ऊपर इसको पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ से चेक प्लगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपको बता रहा है कि अगर आपका पोस्ट कहीं से कॉपीड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर लिखा रहा है कि 60% यूनिक एंड 40% प्लगराइज। तो देखते हैं जो 40% हो वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसी मतलब पेज को ये बता रही है, और 7% जो प्लगराइज है ये टॉप 7 मैनेजमेंट स्किल्स को बता रही है। मतलब ये दोनों सेम साइट का ही है, ठीक है। तो ये पोस्ट प्लगराइज नहीं है, आप यहाँ पर आप सब देख सकते हो। और वैसे भी यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर मैंने डीएमसी का बैच भी लगा के रखा है। तो अगर आप यहाँ से क्लिक करते हो तो आप देख पाओगे कि ये जो पोस्ट है ये पूरा एकदम प्रोटेक्टेड है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है 126 डेज़, तो ये पेज इज़ प्रोटेक्टेड। तो ये पेज एकदम डीएमसीएम के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो आप भी ऐसे काम कर सकते हो। मैंने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। आप हम लोगों का जो ब्लॉगर का ट्यूटोरियल है, आप वहाँ से ऐसा कर सकते हो, आप देख लेना, ठीक है? तो मैंने बस इसका स्टेट्स तो दिखा दिया आपको, और 1, 2, 4 चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर से, मोर अबाउट दिस ब्लॉग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो रेफरल्स आ रही है, कुछ आ रही है dottostudio.com से, कुछ आ रही है गूगल से, ठीक है, कुछ आ रही है लिंक्डइन से। लिंक्डइन से बेसिकली ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर एक वेबसाइट और गूगल से ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टॉप रेफरिंग यूआरएल से कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम ब्राउज़र्स है वो है क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी। उसके बाद है एंड्रॉयड और विंडोज़ और मैक से, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा आ रही है। लिनक्स से भी कुछ-कुछ आ रही है और आईफ़ोन से बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो और एनालिटिक्स में अगर हम आते हैं तो मैं आपको बाउंस रेट भी बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो इसका बाउंस रेट थोड़ा ज़्यादा है, 58% है, ठीक है। और सेशंस ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास है, मतलब 3 मिनट आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी एक्टिव यूज़र जो दिखा रही है ये मेरे ही है, ठीक है। मेरे भी यहाँ पर एक ओपन किया हुआ है, तो और एक और कहाँ पर है, एक्चुअली यही दिखा रही है। तो शायद ये प्लगरिज्म चेकर के लिए एक और दिखा रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑर्गेनिक सर्च है, यहाँ पर 30 डायरेक्ट है। डायरेक्ट डायरेक्ट तो भाई ये हम लोग का ही होगा शायद, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आ रही है ऑर्गेनिक सर्च 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक सर्च, तो ऑर्गेनिक से बहुत कम ही विजिटर्स आते हैं, उतना कुछ ऑर्गेनिक में विजिटर आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली एक काम कर सकते हो, अगर आपको विजिटर्स चाहिए तो आप उसको बस सोशल मीडिया से भी आप ला सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं होता वो, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको बस ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही चाहिए तभी जाके ये होता है, नहीं। अगर आप सोशल से भी लाते हो तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर रेफरल से 70, ऑर्गेनिक सर्च है 36 और डायरेक्ट है 17। ये मेरे ख्याल से 1 मंथ का डेटा यहाँ पर ये शो कर रही है, ठीक है। सितंबर 28 से अक्टूबर 4 तक ये शो कर रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेटा से कुछ शायद फ़ायदा मिला होगा, और आप शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको भी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। वैसे ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो और मैं आपको ये बोलना बताऊँगा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई पेज व्यूज़ या फिर कोई ट्रैफ़िक से एडसेंस से कोई लेना-देना नहीं है, बस आपका साइट बहुत बढ़िया से क्रिएट होना चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।